चलें जी, क्लास शुरू करें। प्लीज़ जितने वर्टिकल पे हैं हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ, समझने में आसानी होगी। प्लीज़ स्टार्ट। हाँ जी। चलो, वर्टिकल वाले प्लीज़ जितने भी शॉर्ट फॉर्म पे हैं लॉन्ग फॉर्म पे आ जाओ, अगर आपको लर्निंग करनी है तो। ये गोल्ड का चार्ट है, वी आर डिलीटिंग ऑल द थिंग्स, रिमूविंग ऑल द ड्राइंग्स। भाई अब हम कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले लगाएंगे हम 15 मिनट का चार्ट, जितने बिगनर्स हैं। डन। हम ये इसको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? अच्छा सॉरी। हॉरिजॉन्टल लाइन, हम ये जो पहला ऑप्शन होता है जहाँ पे ये लाइन बनी होती है ऐसी टेढ़ी, यहाँ से निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। पहले ये हमने सपोर्ट बनाया है यहाँ पे। रीज़न बिंग ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, इसलिए हमने इसको सपोर्ट बनाया है। ये हम ट्रेडिंग व्यू पे सीख रहे हैं, एक्सम हमने अब बंद कर दिया, ट्रेड नहीं ले रहे अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हैं। ये यहाँ से रिवर्सल आया, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट के बाद हम इसको लेके आएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। ये उनके लिए है जो इंट्राडे करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का चार्ट जो करते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, इस सपोर्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे। रीज़न बिंग हमें इसका बेस मिल गया, इसकी विक्स मिल गई हमें। 5 मिनट पे हमने इसको करेक्शन करी, बेटर किया हमने इसे। इसका हमें बेस मिल गया, इसको हमें विक्स मिल गई, तो हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। अब आया रेजिस्टेंस की बारी। रेजिस्टेंस हमने इसको करेक्ट करके यहाँ पे ले लिया। रीज़न इसने ये जो रिटेस्ट दिया था यहाँ पे, हमने इसका टॉप ले लिया वेरिन। ये भी यहाँ से सेम रेजिस्टेंस है, इसने हमें यहाँ से पुट दे दिया। सपोर्ट से कॉल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट से कॉल, रेजिस्टेंस से पुट। डन। अब एनी क्वेश्चंस कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, अब बताओ। आप क्वेश्चंस पूछो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। फिर से बताओ आशीष भाई, थोड़ा सा पीछे करके देख लो ना भाई, अगर कोई क्वेश्चन है तब समझ आता है। एक ही चीज़ 10 बारी तो नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। 15 मिनट एंड 5 मिनट ओनली फॉर इंट्राडे। जो आप जैसे हम छोटे ट्रेड लेते हैं लाइव पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो 15 मिनट का लिया था, तो आप 5 मिनट से आधे घंटे का जब ट्रेड लेते हो तब आप 15 मिनट और 5 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो। ये तो काफ़ी लंबा जोन बन गया। नहीं मेरे भाई, बहुत छोटा सा जोन है, कोई बहुत बड़ा जोन नहीं है। हमने ये आज ये वाला ट्रेड लिया था। भाई एक 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 कर आराम से, एक एक आराम से मैसेज करना, कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है। आशीष भाई अगर मार्केट रेंज में है तो उसके लिए है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश या अभी आएंगे ना भाई, नेक्स्ट उस पे आते हैं। ठीक है, आज हमने ट्रेड क्यों लिया था यहाँ पे, ये पुट वाला हमने ट्रेड लिया था रीटेस्ट करने के बाद, यहाँ से हमने एंट्री करी थी। और हमने इस रीटेस्ट को हमने एसएल लिया था। हमारा टारगेट जो था वो हमारा ये था, क्योंकि ये लास्ट टाइम ये इसकी जो बॉडीज थी हमने इसको अपना टारगेट लिया था, इसलिए हमने टारगेट। आप सब मेरे को बोलते हो कि भाई रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल आ रही है, हम बीच में घुस जाते हैं। मैं मना करता हूँ, फोमो में एंट्री मत करो। अगर एंट्री ही करनी है हमने पुट में, अगर हमारी ये वाली मिस हो गई, तो हम यहाँ से उसने रीटेस्ट दिया था, उस रीटेस्ट को हम अपना एसएल मानेंगे। कि हमारा जो रीटेस्ट है वो हमारे पास एसएल है। हमारा रीटेस्ट उसने तोड़ा, प्रीवियस कैंडल के नीचे निकला, इस कैंडल के नीचे निकला, हमने एंट्री ले ली। हमारा टारगेट ये क्यों था, रीज़न मैंने आपको बता दिया, यहाँ से इसने रिवर्सल लिया था, इसलिए हमारा ये टारगेट था। करंट सिचुएशन क्या होगी, करंट सिचुएशन इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा चुकी है नीचे भी जा चुकी है। जब दोनों तरफ मार्केट अच्छी चल चुकी है
तो थोड़ी देर इसको कंसोलिडेट होना पड़ेगा। उसके बाद इसको अगर ऊपर जाना है तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। हम एस एल कैसे फाइंड करते हैं ट्रेड के अंदर? सपोर्ट से, ऑलवेज सपोर्ट से। ये सपोर्ट से कॉल पे जाएगा, रेजिस्टेंस से पुट पे आएगा। हम एस एल कैसे फाइंड करते हैं, अब उसके अंदर आ जाते हैं। एस एल अगर हमने एक एस एल मैंने आपको बता दिया रीटेस्ट का, एक एक चीज सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट और 5 मिनट पे हमने किया। अगर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये रिवर्सल हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें रिवर्सल कैसे मिला? जब आप ऊपर जाती हुई कैंडल आप देखोगे ये कैंडल वीक हो रही है, बहुत पावरफुली नहीं फटी ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे आ गई है रेड रेजिस्टेंस से, तो हम ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, हमारा एस एल क्या रहेगा? हमारा एस एल ये जो विक थी इससे थोड़ा सा ऊपर, उसका रीज़न क्या रहेगा इससे थोड़ा सा ऊपर लेने का? अगर ये बाई चांस दोबारा यहाँ पे आई और अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया तो हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे इसको, और यहाँ से हमारा अब ट्रेड शुरू होगा। हमारे टारगेट्स कैसे डिसाइड होंगे? TP1 TP2 TP3 जो मैं लगाता हूँ कैसे डिसाइड होगा? TP1 ये होगा, क्योंकि जो लास्ट स्विंग था वो ये था, उसके बाद जो बड़ा दूसरा स्विंग था वो ये था, तीसरा स्विंग कौन सा था? ये था, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग हमारा कौन सा था? ये था, जो हमारा मेजर टारगेट होगा। अब ये बन गया 1:4 के आसपास का ट्रेड। अब हम CTC कब लगाएंगे? अभी TP1 वही पता है, TP1 TP2 TP3, हम TP1 TP2 TP3 कैसे डिसाइड करते हैं? हम CTC कब लगाएंगे इस ट्रेड में? कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अब यहाँ तक आ गया, इसके बाद CTC लगा लो। ये एक बड़ा स्विंग था, इस स्विंग के नीचे जब भी आपका ट्रेड निकलेगा, अगर हम पुट में यहाँ से बैठे हुए हैं, इस स्विंग के नीचे जब भी ट्रेड निकलेगा हम अपने आप को CTC पे लगा देंगे। जो भी आपका बड़ा स्विंग होगा लास्ट, उसके नीचे हम अपने आप को CTC लगा देंगे। ट्रेलिंग एसएल कैसे मूव करेंगे? ट्रेलिंग एसएल मूव करेंगे जब ये इसने यहाँ पे रीटेस्ट दिया, उसके बाद ये नीचे चला गया तो हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ जाएगा। CTC का नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है? ट्रेलिंग एसएल ये होता है जब हम प्रॉफिट में आते हैं, जब हमारा एसएल प्रॉफिट में होता है उसको हम ट्रेलिंग एसएल कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे $100 आ रहे थे और ये हमारा टारगेट $500 का था, तो अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, या तो हम पूरे $500 लेके जाएंगे या एटलीस्ट $100 लेके जाएंगे। CTC कैसे लगा? CTC मेरे भाई जब इसने रीटेस्ट दिया, ये बड़ा स्विंग इसने तोड़ के नीचे चला गया, प्रीवियस जो भी बड़ा स्विंग था उसको तोड़ के नीचे चला गया, तो हमने यहाँ पे CTC लगा दी, कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल मूव कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे। ओके, विजय भाई थोड़ा सा पीछे जाके देख लो ना, लाइव पे ही सिखा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं। अभी ये वीडियो भी मेरे ख्याल से टीम इसको भी कट करके चैनल पे डाल देगी। डन गुरु जी। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड होके आपके उसी पे ही आएगी। हमने ट्रेड ले लिए सुबह, दो हमने ट्रेड ले लिए, सबका प्रॉफिट हो गया। एंट्री कैसे फाइंड आउट करें? अभी मैंने बताया, जब ये रेजिस्टेंस पे जाएगा, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे लगता है। यहाँ पे इसने वीक कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल से, प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल से नीचे आई तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। बहुत सेफ करना है तो यहाँ पे एंट्री ले ली हमने। प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन थी उसके नीचे रेड आई है ऐसे। 5410 स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये कैसे पता चलेगा? आप भी बता दो। ऐसे ये कोई भी पता नहीं कर सकता, डिपेंड करता है यहाँ पे कैंडल कैसी आ रही है, हाउ पावरफुल द कैंडल इज। ये एक एग्जांपल है जो अभी हमने लाइव पे सुबह, हमने सुबह कॉल में भी प्रॉफिट कमाया, नीचे पुट में भी प्रॉफिट कमाया। ये एग्जांपल है, ये बिल्कुल लाइव पे चल रहा है कि हमने आज दोनों जगह हमने प्रॉफिट कमाया, कॉल में भी और पुट में भी, लाइव पे ही कमाया, सबने कमाया, मैंने भी कमाया उसमें। TP1 TP2 कैसे सेट करते हैं अभी मैं बताता हूँ भाई, अभी मैंने वैसे एक्सप्लेन किया। TP1 ये रहेगा बड़ा स्विंग, ठीक है, वैसे तो ये छोटा सा भी रहेगा बट इसको नहीं, ये बड़ा स्विंग। उसके बाद TP2 ये वाला स्विंग रहेगा, जो प्रीवियस स्विंग्स होते हैं उसको लेते हैं।
ये होगा हमारा फाइनल टारगेट। रीजन ये सपोर्ट है, इसकी बॉडी हम अपना फाइनल टारगेट ले लेते हैं। यहां से इसको रिवर्सल लेना चाहिए, सेम यहां से इसको फुट लेना चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट ही है। 15 मिनट पे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद 5 मिनट पे उसको करेक्शंस करी, उसके बाद हमने ये बनाया। My concern in that it doesn't always respect support and sometimes it's break below support or above resistance instead of reversing. So what confirm? Next वही है कि अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हर बारी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही रेंज में रहेगा लाइफ टाइम, तो फिर तो सारे करोड़पति बन जाते, ऊपर से पुट लेते नीचे से कॉल लेते, बढ़िया एकदम प्री ऑर्डर बना के। ऐसा नहीं होता ना। अब वो नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट को कैसे तोड़ेगा, या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। अब पीछे चलते हैं किसी चार्ट पे, किसी पीछे चार्ट पे जाके अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं और वहां से ढूंढते हैं। परफेक्ट। चलो मिल ही गया एग्जाम्पल अपने को, बढ़िया से, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। नहीं ये भी मज़ेदार नहीं है, ये मज़ेदार है। चलो आ रहा हूँ सबके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। योर बेस्ट रेट सर, ऑलमोस्ट डेली होते हैं अब तो मेरे भाई। अब क्या बेस्ट और क्या नॉन बेस्ट। चलो अभी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया अगेन, ठीक है। इसके अंदर हमारा दो ट्रेड बनते हैं, एक में हमारा एसएल जाएगा, एक हमारा प्रॉपर ट्रेड जाएगा। ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। टीच टू टेक द ट्रेड, भाई वो तो मैं रोज लाइव पे सिखाता हूँ ना, साथ में भी लेता हूँ। ये हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता, ये हमारा एसएल होता, ठीक है। ये हमारा टारगेट होता जो ये विक छोड़ के गया। डन। ये यहाँ से हम पुट लेते और ये हमारा एसएल लेके जाता। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड हम 100% परफेक्ट पकड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है कि हमने इसको 1:3 बनाया, या तो ये हमारा 1 रुपये लेके जाएगा या हमें 3 रुपये दे के जाएगा। इसके अंदर 100% हमारा एसएल लगता। सेम चीज़ अब दोबारा, ये ट्रेड हमारा, इसने ये सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे रीटेस्ट दिया। कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है ज़्यादा अच्छी, सपोर्ट पे एक रीटेस्ट दे दे, बहुत ही मज़ा आता है। चांसेस प्रॉफिट होने के हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेम अगेन सेम यही ट्रेड बनेगा। सपोर्ट पे आया, इसने सपोर्ट तोड़ा, कॉन्टिन्यूसली एक रीटेस्ट दिया, पावरफुल कैंडल्स आई नीचे, हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता। एसएल हमारा क्या होता, ये जो रीटेस्ट इसने दिया था यही हमारा एसएल होता। टारगेट्स हमारे सेम यही होते, ये जो बड़ी विक छोड़ के गया था हमारे पास लास्ट जो दिख रहा है, ये होता 1:3 का। हमारे टीपीस कैसे डिसाइड होते हैं इसके अंदर, ये देखो, आप जो कह रहे थे ना कि अगर सपोर्ट तोड़ देगा तो कैसे पता चलेगा या कैसे होगा। एक रीटेस्ट मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, 2-3 कैंडल यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली छोटी छोटी आ जाए, उसके बाद गिरे, मज़ा आएगा। ऐसे होता है, ऐसे पता चलता है। अब इसके अंदर हमारे टीपीस कैसे डिसाइड होंगे, टीपी 1 हमारा, अरे होल्ड, टीपी 1 हमारा ये स्विंग होगा, फाइनल टीपी हमारा ये विग होगी। डन। ऐसे। आप बताओ क्वेश्चंस। सपोर्ट तोड़ने का बता दिया मैंने आपको, एक रीटेस्ट मिल जाए या पावरफुल कैंडल मिल जाए। सेम इसने भी यहाँ पे तोड़ा था, पावरफुली तोड़ा था, मगर इसमें इसने हमारा एसएल खाया होगा। कोई भी लेगा, कैसे भी लेगा। इसके अंदर हमें इसने पूरा टारगेट दिया। सर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जब बनता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, वो अभी तो सर्च किया ना आपको। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे ये स्विंग रहेगा ट्रेलिंग एसएल।
जब ये TP1 के नीचे चला जाएगा तो हम सब के सब CTC लगा देंगे कि अब हम लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में। इसके अंदर ट्रेलिंग एसएल हमारा जब ये इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब नीचे गया तो ट्रेलिंग एसएल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेलिंग एसएल कैसे फाइंड करते हैं अभी तो समझाया ही, वही तो समझा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा पीछे, अगर आप लेट आए हो थोड़ा सा पीछे जाके चेक कर लो। मगर सेट कैसे करेंगे भाई? TP1 और TP2 का मतलब ये होता है, जैसे ही TP1 पे आया आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि TP2 के बाद ये TP3 जा सकता है, तो अपना ट्रेलिंग एसएल जो है वो TP1 पे कर देंगे कि इतना तो हम लेके जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद जितना मर्जी ये नीचे जाता रहे, ये चाहे पूरा यहाँ तक आ जाए। हमने हमारा इससे नीचे निकला, हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ जाएगा। डन। ट्रेलिंग एसएल हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जहां मर्जी जाता रहे नीचे, इतना तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर हो जाए, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज की वीडियो, हाँ टीम डालेगी आज की वीडियो। लेवरेज इसके बाद संजय भाई बात करते हैं। ओके थैंक्स सर जी। वॉल्यूम कहाँ आप रीड करते हो? वॉल्यूम मैं कैंडल देख को रीड करता हूँ। ये भी वॉल्यूम का चार्ट जो है, इंडिकेटर जो है, ये किसी भाई ने पूछा था उस दिन कि कैसे लगता है, तो मैंने उसको बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम लिखो। जरूरत नहीं होती, आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, मेरे ख्याल से यही वाला लगा होगा ये। मैं इसको कहीं नहीं रीड करता, आप भी मत पढ़ना इन सब चीज़ों में। आपको कैंडल की पावर देख के, कितनी पावरफुल कैंडल आ रही है, आपको उसी से पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितनी है। होता है जहाँ टच मिले उतने ही ड्रॉ है भाई। पिछले 2 या 3 एटलीस्ट मेरे को मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये क्यों बनाया है, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 3 जगह मेरे को सेम जगह मिल जाए, नो मैटर वो विग हो या बॉडी हो। 3 जगह एटलीस्ट मेरे को मिल जाए तो मैं उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। आप मेरे से पूछते हो कई बारी कि आप 15 मिनट पे क्यों नहीं लगाते? एक्सपीरियंस हो गया, 6 साढ़े 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आता हूँ सामने नज़र आ जाता है। ये देखो, ये आज की लाइव मार्केट है, जब हमने आज प्रॉफिट कमाया है। इसने यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। एटलीस्ट 3 तो चाहिए। अरे रखना है, नहीं नहीं, टाइम को मैम पहले 15 मिनट पे एनालिसिस करो जब तक आप बिगनर्स हो। वरना अभी 6 8 महीने 10 महीने बाद से आपको वैसे भी नजर आ जाएगा 5 मिनट पे भी। जब तक आप बिगनर्स हो, पहले 15 मिनट पे चार्ट पे लगाओ, फिर उसको करेक्ट करो, एक्यूरेसी लेके आओ 5 मिनट पे। 15 मिनट लगाने के बाद 5 मिनट पे लगाओ, और उसके बाद यस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। पहले हमने इसको यहाँ पे लिया था, इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, तो हमने अब आज जो था लाइव पे, हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। पहले हमने टारगेट से इतना छोटा रखा हुआ था, फिर इसको हमने, जब इसने यहाँ पे डबल टॉप टाइप बनाया या रेजिस्टेंस बनाया, तो हमने चेंज कर लिया। पर्टिकुलर कैंडल भी कंफर्म देता है, जैसे है वो सब भाई कोर्स बेचने के लिए रविंद्र भाई। हैमर कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, वो कोर्स अगर मैं बेचता, फॉर एग्जांपल मैं नहीं बेचता हूँ, मैं सब कुछ फ्री में सिखाता हूँ। अगर मैं बेचता तो मैं भी वो आपको कैंडल स्टिक्स इतनी पढ़ा देता। आपको ट्रेड लेना है, इंडिकेटर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, FVG, कैंडल स्टिक्स, इन सबको एक मोटा मोटा आप कहीं भी बैठ के यूट्यूब पर 1.5 लाख वीडियोस होंगी, पढ़ सुन लेना। सिंपल है। अगर मुझे कोर्स बेचना होता, मैं भी आपको कैंडल स्टिक एक एक दिन में आपको कैंडल स्टिक समझा रहा होता। एक दिन क्यों, 4 दिन समझाता। आप भी मुझे 25-50 हज़ार रुपये दे रहे होते कोर्स के। मैं आपको इतना सिंपल कर रहा हूँ, आप ट्रेड की तरफ जाओ। आलतू फालतू आप जब ट्रेड लेना होगा तो आपको ट्रेड की तरफ देखना है। यार यहाँ इंडिकेटर ना इसके नीचे नहीं आ रहा तो ये ट्रेड नहीं बनता, ये इंडिकेटर ना इसके ऊपर नहीं जा रहा तो ये ट्रेड नहीं बनता, यहाँ पर ना लिक्विडिटी हुई नहीं है तो ये ट्रेड नहीं बनता। ये वाली कैंडल, हैमर कैंडल नहीं बनी तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड की तरफ फोकस करो। जितना ज़्यादा ज्ञान इसके अंदर लोगे तो आप ट्रेड कब लोगे? नहीं, इसके भी तो क्वेश्चंस पूछ लो ना भाई, उसके बाद लॉट पे ही चलूंगा।
और उसके बाद लेवरेज पे चलूंगा। 3 क्वेश्चन है मेरे पास आज, तीनों के जवाब दूंगा। फर्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू टेक द ट्रेड। हमें टीपीस कैसे सेलेक्ट करने होते हैं उसका आंसर देना है मुझे। हमारा एसएल कितना होना चाहिए, हमें सीटीसी कब लगाना है, हमें ट्रेलिंग एसएल कब लगाना है, उन सबके मुझे आंसर देने हैं पहले। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम मेरे भाई कुछ नहीं होती, मत देखो भाई। पावरफुल कैंडल से आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम होती है कि मार्केट में ज़्यादा कस्टमर कब आ गए खरीदने और बेचने के लिए। प्लीज़ रिप्लाई सर। बताओ मेरे भाई अग्रवाल भाई। ट्रेड दो, ऑलरेडी ले चुके हैं हम, सुबह से प्रॉफिटेबल है। अब हम क्लास चल रही है अब हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है ट्रेड वाला, हम 2 प्रॉफिट ले चुके हैं। ऑलरेडी हम 2 प्रॉफिटेबल हैं भाई सुबह से। हाँ जी अग्रवाल भाई, सर मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना होता है कि क्या थोड़ा बहुत कि मार्केट किस ट्रेंड में है। यस मेरे भाई, जैसे सुबह हमने कॉल क्यों लिया, हमने कहीं से भी यहाँ से हमने पुट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अप ट्रेंड में थी, हायर हाई बना रही थी फॉर्मेट। तो हमने हायर हाई को अपना एक एसएल समझ के हमने हायर हाई के लिए ट्रेड ले लिया था यहाँ तक के लिए। वेल एक्सप्लेन सर। थैंक यू भाई। अमनदीप सिंह भाई, अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं ना, ये तो रोज हम करते ही हैं। कैंडल की बॉडी के साथ कौन करेंगे? समझ नहीं आया सर आपका। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक के साथ बनाना है, एक कैंडल की बॉडी के साथ कंसीडर करें, कैंडल की बॉडी के साथ मतलब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलते हैं 100% भाई। मैं आपके सामने रोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता हूँ, रोज प्रॉफिटेबल हूँ। लाइव सेशन फॉर द इवनिंग 7:38। टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम में अपडेट आ जाएगा। उसने कहा कोई और पॉइंट डिफरेंट होता है या जितने टच मिलते हैं उतना, जितने लास्ट फ्यू टचेस मिल जाए वही होता है। इजी और एंजॉय के साथ सीखें, में मज़ा आ रहा है। हाँ, कोई रॉकेट साइंस मत यूज़ करो ना इसके अंदर, इतना सिंपल है। ट्रेंड लाइन भी ज़रूरी है क्या? ट्रेंड लाइन भी ज़रूरी है, एज सच ज़रूरी नहीं है, बट यस मैं भी बनाता हूँ कभी कभार ट्रेंड लाइन। वो लाइव पे दोबारा से सीख लेंगे जब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, वो उस टाइम बेस्ट एग्जाम्पल होता है। आपका कोर प्रिंसिपल क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। उसी से प्रॉफिटेबल हूँ, लाइव पे प्रॉफिटेबल हूँ। गुरुजी नेक्स्ट इंजेक्शन जस्ट फॉर असलेंटिंग, ये अरे अब्दुल कलाम भाई आए हैं, क्या हाल है? यस यस यस। कैसे ट्रेड कंफर्म होगा या बस स्कैल्प होगा? स्कैल्प होगा, और मैं बोलता हूँ हमेशा अवॉइड करो अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। हो सकता है पूरे दिन में आपको एक ट्रेड दे, अगर सेटअप पे आए तो छोड़ना मत, और बीच में कोशिश करना कि ना ही लो। अगर अच्छा लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कि आप ये बोलो कि हाँ मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो प्लीज़ अपने सेटअप का वेट करो। जब 4 5 6 साल हो जाएंगे आपको, आपको बीच में सारे ट्रेड नज़र आएंगे। आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जब तक आप बिगनर हो तब तक आप प्लीज़ अपने सेटअप का वेट करो। कि यहाँ पे मार्क कर दिया, एक ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन भी होता है, अब तो मैं भूल गया, कि आपको अलार्म देता है आपके फ़ोन में कि यहाँ पे आ गया, अब आप एक बारी देख लो। ब्रदर ओनली हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज बेस्ट। नहीं मेरे भाई, 15 मिनट और 5 मिनट में बनाया, रोज प्रॉफिट कमाते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए यूज बता दो। हाँ सेम चीज़ गोज फॉर, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है लंबा, 1 घंटे और 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखो और उसमें आप स्विंग करो। तो रहा बहुत इजी है, पर लोगों को समझ टाइम लगेगा, लॉस करने के बाद समझने में 2 साल। साइकोलॉजी के पास आपकी वीडियो देख तब समझ में आया, बस अब प्रॉफिटेबल होना है भाई। प्रॉब्लम क्या है, सबको यहाँ पे पैसे बनाने हैं, क्योंकि वो रील्स और शॉर्ट्स देख के आए हैं कि $100 के $1000 हो जाते हैं, 1000 के $10,000 हो जाते हैं, और $10,000 के $1,00,000 हो जाते हैं। सीखना किसी को नहीं है। नॉर्मल वॉचिंग मेरी 400 के आसपास होती है, अब 200 के आसपास वॉचिंग हो गई है, क्योंकि किसी को सीखना नहीं है। जब मैं सुबह ट्रेड्स दे रहा था, जब हम प्रॉफिट कमा रहे थे यहाँ पे,
तब 400 के आसपास वॉचिंग थी, अब सीधा 200 हो गई है। फर्क देखा आपने? क्योंकि सबको बस पैसे से मतलब है। मैं $100 लेके आया, मेरे को इसको $1000 करा दो, कैसे भी करा दो, 5 मिनट में करा दो। कुमार मनोज भाई, वेलकम। देखा? सर मुझे सीखना, प्लीज सीखो। फेथ भाई अब शाम को ही करेंगे ट्रेड, अब आज का हो गया। अब सुबह हमने प्रॉफिट कमा लिया, अच्छा। 2 ट्रेड लिए, दोनों में प्रॉफिटेबल हो गया। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी चाहिए मेरे को साथ में, कि कम से कम भाई जिंदगी भर दुआएं तो देते रहें। गुरु जी, आपके यहाँ बोलो। इंशाल्लाह। सर बात है सर, सही बात है सर, यस। तो आराम आराम से सर, आपने जब सिखाएंगे तभी तो दूसरों को सिखा पाएंगे। यस मेरे भाई, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सर बट ट्रेडर कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड ना लो। मैं भी कह रहा हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उसमें बीच में कोशिश करो कि जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करो। आप मेरे से पूछते हो कि आप पर्सनली कितने ट्रेड लेते हो, जब आप लाइव के अलावा कितने ट्रेड लेते हो, मैं क्या कहता हूँ, एक दिन में एक। भाई हॉरिजॉन्टल लाइव आ रही है भाई, दोनों आ रही है मनोज भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चल रही हैं। आप वर्टिकल पे हो, इसी चैनल पे आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मिल जाएंगी। लाइव सेशन में जाओ, दोनों में से किसी पे भी आ जाओ। आराम से आराम से आराम से भाई, कॉल क्वांटिटी एंड लॉट कम अच्छे से समझाएं, अभी समझाऊंगा भाई। रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड ना लो। लेवरेज लॉट साइज नहीं बताया आपने, अभी बताऊंगा भाई। इसके क्वेश्चंस पूरे कर लो। क्वांटिटी एंड लॉट्स, एक और एग्जांपल दे दो, सीटीसी का एक और एग्जांपल दे दो, बेस्ट। इसी को पहले पूरा कर लेते हैं ना भाई, बाकी स्टेप्स तो अभी बहुत सारे रहते हैं। कहीं भी रैंडम चलते हैं और ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। प्रीवियस सब कुछ डिलीट कर दें दोबारा से हम। चलो, ये हमने ट्रेड देखते हैं, ठीक है, यहाँ से। डन। सीखना है भाई, अभी सिखाऊंगा हुसैन भाई, जब बोला तो सिखाऊंगा। ये भी तो आप सबको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ ना। जिसके कई लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं कोर्स के, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ ना। ये देखो, आपने क्या पूछा था, क्या दोबारा सिखाना था मुझे, कि सीटीसी कब लगाना होता है, किसके बाद? किसने पूछा था? एक क्वेश्चन पूछा था ना बड़ा अच्छा सा। हम इसको रजिस्टर या पुट प्लान कर सकते हैं। सीटीसी, हाँ, सीटीसी कब लगाना होता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया सपोर्ट से, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। एसएल हमारा, ये जो लास्ट वीक है इससे थोड़ा सा नीचे। हमारा टीपी 1 क्या होगा इसमें? हमारा टीपी 1 होगा ये, ठीक है। जब ये टीपी 1 के ऊपर निकल गया यहाँ पे, तब हम अपने आप को सीटीसी पे लगा देंगे। सिंपल एंड सोबर। द टाइम ये टीपी 1 से ऊपर चला जाता है, हम अपने आप को सीटीसी पे लगा देंगे। मैं तो लाइव हूँ सर, लाइव पे ही सिखा रहा हूँ भाई कोर्स को। लाइव कैंडल्स पे सिखाते हो। डन। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता भाई, प्लीज़ अपना करो। आपकी ये सही वीडियो रिकॉर्ड भी, आपके सही सभी रिकॉर्डेड वीडियो भी देखी हैं, ओके मेरे भाई। नहीं, ये लाइव अंडरस्टैंड, थैंक यू, आई होप सबको अब समझ आ गया हम टीपीस कैसे निकालते हैं, सीटीसी कब लगाना है, ट्रेलिंग एसएल कब लगाना है। डन।
अल्लाह आपको और दे सर, थैंक यू मेरे भाई। एक एग्जांपल दे दो, रीटेस्ट का एक एग्जांपल दे दो। अभी देता हूँ भाई, ये रहा भाई। हमने यहाँ से कॉल लेनी थी, फॉर एग्जांपल हमारी मिस हो गई। मैं आप सबको क्या बोलता हूँ, प्लीज़ फोमो में एंट्री मत करो, फोमो में एंट्री मत करो। एक रीटेस्ट मिलेगा, मैं आपको ट्रेड बता दूंगा कि कैसे बनता है। ये दिया इसने एक छोटा सा रीटेस्ट, ठीक है। अब हमारा ट्रेड कब बनेगा, रीटेस्ट के बाद, जब ये प्रीवियस इसके ऊपर निकल जाएगा, रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है। हमारा एसएल क्या होगा, ये रीटेस्ट होगा। ये जो रीटेस्ट है, हमें एक्चुअली क्यों नहीं लेते हैं, बीच में हमें नहीं पता कि हम एसएल कहाँ लगाएंगे। ये जो रीटेस्ट दिया इसने, ये रेड कैंडल, सेम गोज फॉर पुट। ये कॉल में भी एक ऐसी रेड कैंडल आएगी, पुट में ग्रीन कैंडल आएगी। वो रीटेस्ट हमारा एसएल होगा, और ये हमारा ऊपर टारगेट होगा। गॉड ब्लेस सर, थैंक यू मेरे भाई। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कैंडल किंग, बट आई ऑल्सो स्टे विद यू सर, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू भाई। मैसेज पढ़िए खजूर भाई, दोबारा भेजिए। एक्सएम छोड़ दो ना भाई, अभी हम लर्निंग पे है ना, प्लीज अभी रुको ना। फिर उसके बाद एक्सएम पे ही आएंगे लेवरेज सीखने के लिए। सर बहुत माइंड चेंज हुआ जब से आपको ज्वाइन किया, सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी एंड प्रॉफिटेबल है। भाई गोल्ड में ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अब हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे पुट की ट्रेड के लिए, यस भाई। आप तो 10 को होने वाले हैं जनाब, कह रहे खन्ना साहब, थैंक यू मेरे भाई। सर रीटेस्ट रेड कैंडल की होगी भाई, अगर कॉल में जा रहा है तो रीटेस्ट रेड कैंडल होगा। अगर पुट में आ रहा है, मतलब यहाँ अगर ऊपर जाते हुए एक रेड मिलेगी, नीचे आते हुए एक ग्रीन मिलेगी। पुट का भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये हो, ये पुट में आ रहा, ये ग्रीन कैंडल रीटेस्ट होगी। सर आज एक्सएम पर ट्रेड में, जहाँ पर ट्रेड ले उसके ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, अभी देखते हैं मेरे भाई एक्सएम को। वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेवरेज, लेवरेज ही है नेक्स्ट भाई। यस, ये रिटेस्ट होगा, इसके नीचे जाके हमारा ट्रेड बनेगा। एसएल हमारा यहाँ पे होगा। भाई लेवरेज होती है भाई, आप हुसैन भाई पहले आप ही का आंसर दे देते हैं। लेवरेज क्या होती है, आपने $100 से 10x की लेवरेज ली, ठीक है। अगर वो प्राइस 1000 पे है, ठीक है, आपने $100 में 10 की। अगर ये 1% ऊपर जाएगा तो आपको $1000 के हिसाब से 1% ऊपर मिलेगा। वेर इन अगर ये नीचे भी जाएगा तो आपको इसका $1000 के हिसाब से आपको माइनस में मिलेगा। अगर ये 1% प्लस गया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, ये आपकी कैपिटल है, ओके। आपने 10x लिया, 10x लेते ही आपके हो गए $1000, ठीक है। अगर ये 1% ऊपर जाएगा तो आपको 101 नहीं मिलेगा, 110 मिलेगा। और यही अगर लॉस में जाएगा तो आपके $10 उससे पहले चले जाएंगे। अंडरस्टैंड, लेवरेज ही सिखाई भाई। लाइक किया भाई, थैंक यू भाई। सर इफ यू विल टीच अस एवरी इजी इट्स लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। भाई मैं रोज सिखाता हूँ लाइव पे, सुबह शाम दोपहर रात सिखाता ही हूँ, ट्रेड भी करता हूँ साथ में और सिखाता भी हूँ एवरी चीज़, वो भी लाइव कैंडल्स पे। आज भी हमने प्रॉफिट किया, रीज़न हमने ये ट्रेड क्यों लिया, रीज़न हमने ये वाला ट्रेड क्यों लिया, सारे रीजंस भी साथ में बताता हूँ। सर फंडेड अकाउंट लेना चाहिए भाई, मेरी तरफ से तो वीडियो गेम है बिगनर्स के लिए, तब तक आप प्रो नहीं हो रहे तब तक। मेरा क्वेश्चन प्लीज, हाँ आप बताएं अपना क्वेश्चंस। लेवरेज अभी बताई, लेवरेज मैंने।
लेवरेज कैसे लगता है भाई, मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज एक बार देख लो। सर 5 मिनट की कैंडल पर देखते हैं। पहले 15 मिनट फिर 5 मिनट, मैं 5 मिनट की देख लेता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। स्कैल्पिंग बताओ मत करो, स्कैल्पिंग एक कैंडल की होती है, जिससे आपने ये वाली कैंडल के बाद एक पावरफुल कैंडल आई तो एक कैंडल की स्कैल्पिंग होती है। हम ट्रेड जब करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में 100% कैसे हो जाएगा, मतलब 100% कैसे हो जाएगा मतलब। हाई, एक मैं खजूर भाई का पहले क्वेश्चन पढ़ने दो। सर हाई या लो ब्रेक करने के बाद समटाइम इट्स गेट रिवर्सल, हाउ टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन विच वे विल इट गो, बिकॉज समटाइम इट गेट्स वेल्ड एंड एनी वन साइड बट समटाइम इट्स रिवर्स। भाई अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो आप खजूर भाई लाइव पे थे कि नहीं थे। एक एग्जांपल दिया था हमने, आई थिंक वो डिलीट हो गया होगा, प्रीवियस जाके देखना। दो बारी पुट बना, एक बारी पुट ने हमारे को वो ले लिया, एसएल ले लिया। सेम 1 घंटे के बाद वही पुट नीचे गया, तो एसएल तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि एसएल नहीं जाएंगे। आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है कि मैंने जो ये ट्रेड लिया है ये 1:3 का है। अगर जाएगा तो मेरा 1 रुपये जाएगा, और आएंगे तो मुझे 3 रुपये आएंगे। 10 में से अगर आप खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो 100%, जैसे मैं करता हूँ, 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके सही जाएंगे। और मैं तो आपके सामने लाइव कैंडल्स पे करके दिखाता हूँ, ट्रेड भी लेता हूँ, लाइव कैंडल्स पे दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस कुछ उठाया और एक कोर्स बना के दे दिया आपको और रातों रात करोड़पति बना दिया। सर मैंने लैपटॉप एक्स इंस्टॉल किया है, मगर आप एक्सएम ब्राउज़र में करते हैं, बेस्ट कौन सा है? अप टू यू, जहाँ आप कंफर्टेबल हो। मेरे को ब्राउज़र अच्छा लगता है, मैं ब्राउज़र में करता हूँ। आपको ऐप अच्छी लगती है, आप ऐप में करो। सर कैपिटल कितना लिया स्टार्टिंग करने के लिए, कितना चाहिए? भाई टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप सीख चुके हो तो एक छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करना, पहले कंफर्टेबल होना, क्योंकि डेमो में और ओरिजिनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कि जब आपके पैसे लगे होते हैं तो आपके हाथ पैर भगवान पड़ोसी अड़ोसी सब याद आ जाते हैं। जब आप डेमो में कर रहे होते हो तो आपको लगता है मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लॉट के बारे में कुछ बताओ। यस मेरे भाई, लॉट मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब आप स्टार्ट करो या आपकी कैपिटल कम है तो 0.01 लॉट से किया करो, जिसके अंदर रिक्वायर्ड मार्जिन $4 होता है। सर जी एक ट्रेड भी दे दीजिए वीआईपी वाली। भाई वो वीआईपी में ही आती है। सेल का मूवमेंट बन रहा है। यस बन रहा है, पर मार्केट बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगेगा। सेम रिवर्सल ही है, पुट ही है भाई, एज इफ नाउ। बट एसएल बहुत बड़ा है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। इतने बड़े एसएल के बाद नहीं है, कुछ छोटा सा एसएल होता तो मैं क्या भी देता। भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस 405 होगा, जहाँ ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया है 4099। कहाँ है आपका 4099? अभी तो यही होगा, अभी तो नहीं होगा चेंज। आज एक्शन पर ट्रेड में आप चले। डन, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। 4092 चला गया भाई, 40 सेड हाई। स्टॉक लर्नर, वेलकम भाई वेलकम। आज की क्लास खत्म आई गेस। कितना लेवरेज? 1:400 रख लो मैक्सिमम। 0.01 लॉट साइज रहेगा $200। नेक्स्ट लाइव कितने बजे होगा? आप शाम को 7:30 8 बजे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट डाल दूंगा लाइव आने से पहले, आधा घंटा पहले। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो, आप जिसने लाइक नहीं किया प्लीज एक बारी पहले लाइक कर दो। दास भाई वो तो आप देते हो। आज भाई गोल्ड आज गैप अप खुला, यस भाई। कर दिया सबने लाइक? कोई रह गया लाइक करने के लिए प्लीज?
तो एक बारी लाइक कर दो, अब चलते हैं। अब हो गई हमारी 40 मिनट की क्लास आज खत्म। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड पेशेंस, गॉड ब्लेस। थैंक यू निक। सर एक्सएम अकाउंट में डॉलर रखना सेव है, अप टू यू मेरे भाई, आई कैन नॉट। इंडिया में जब यस बैंक उड़ सकता है, वजीर एक्स उड़ सकता है, तो मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे पड़े हुए ठीक ठाक पड़े हुए, अच्छे पड़े हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको, प्लीज़ टेक योर ओन रिसर्च और योर ओन रिस्क कि कैसे क्या करना है। मैं इसके बारे में नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे पड़े हुए एस्ट्रोलॉजी के सर। अभी बना लेते हैं, चलो बाय कर दो। डन दास भाई, आप कब दे रहे हो ये बताओ एस्ट्रोलॉजी की क्लास, बाबू दास बाबू। लव, हो गया सर मेरा, हो गया सर। आईसीटी, स्मार्ट मनी, लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन, ईटीसी सब सीख कर आया था, पर फिर भी ट्रेड नहीं ले पा रहा था। आपके साथ 10 दिन में सब कुछ सीख लिया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई क्वीन भाई, हाँ हाँ। बाय सर, चलो बाय कर दो सारे के सारे। प्लीज जिसने लाइक नहीं किया लाइक करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना।